Hi dosto, I am Sweet and you are watching Sweet Academy. Today we are going to learn something more about time and tense. Today we will discuss only about present tenses. So first we start with present indefinite. बनावट देख ही सकते हैं, इसके साथ भर वन यानी गो प्ले डांस या V5 यानी SES गोज प्लेस डांस का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले समझते एक सेंटेंस लेते हैं आपके सामने। चूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। पहला सेंटेंस आपके सामने है, ही डैश टू स्कूल एवरी डे। गोज होगा या इज गोइंग होगा। इसको समझने के लिए मैंने बताया था और अब फिर से बता दे रहा हूँ, याद रखिए कि कोई भी वाक्य हो जिसमें हैबिट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, एक्सियोम्स यानी कहावत हो, या डेली, हैबिचुअली, ऑफ्टन, एवर, नेवर, ऑलवेज, समटाइम्स, रेगुलरली, ओकेजनली, वंस अ वीक etc। अर्थात किसी वाक्य से आपको लगे कि काम हैबिट के रूप में होता है या हमेशा के लिए होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर कहावत हो। तो इस वाक्य को देखिए, ही डैश टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे बता रहा है कि यह काम उसका आदतन होता है। सो यहाँ पर गोज का प्रयोग होगा। कुछ और वाक्य ले लेते हैं। द सन राइज इन द ईस्ट। अब चूंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए द सन राइजेज इन द ईस्ट। सेकेंड वाक्य लेते हैं, ही यूजुअली। यूजुअली मीन्स अक्सर यानी आदत हो गया, तो होना चाहिए ही यूजुअली कम्स लेट। एक और वाक्य लेते हैं, दे गो टू मूवीज ऑन संडे, यानी संडे को वो लोग मूवी जाते हैं, ये उनका क्या है, हैबिट है। तो सिंपल प्रेजेंट ही होगा, यानी दे गो टू मूवीज ऑन संडेज। एक वाक्य और लेते हैं, द PM कम टू कोलकाता टुमारो। कोई भी काम फ्यूचर में अगर फिक्स है, टाइमिंग दिया हुआ हो, तो हम उसको चाहें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हैं, इसलिए बनेगा द PM कम्स टू कोलकाता टुमारो। अगला वाक्य देखते हैं, इंडिया टेक ऑन इंग्लैंड टुमारो, यानी इंडिया का टकराव इंग्लैंड से कल होगा, यह भी निश्चित है, तो बनेगा इंडिया टेक ऑन इंग्लैंड टुमारो। अब आप बोलेंगे कि सर इंडिया है, थर्ड पर्सन है, तो टेक्स क्यों नहीं दिया। तो एक बात बताओ, अगर किसी देश का नाम के साथ उसका देश नहीं बल्कि टीम हो, जैसे इंडियन टीम हो, उस स्थिति में वो प्लूरल फॉर्म होता है, इंडिया टेक ऑन होगा। हाँ, इंडियन टीम यदि रहता तो इंडियन टीम टेक्स ऑन होता। क्या कीजिएगा, अंग्रेजी है। अगला वाक्य है, आई नेवर स्मोक, यानी ये मेरा हैबिट है, इसलिए क्या होगा, आई नेवर स्मोक, ज्यों का त्यों। फिर है, सी नॉट स्पीक इंग्लिश, ये उसकी आदत है, वो अंग्रेजी नहीं बोलती है। तो जब निगेटिव बनाते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। सो द सेंटेंस वुड बी, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। टाइम एंड टाइड, समय और धारा किसी का इंतजार नहीं करता, ये कहावत है। कहावत प्रेजेंट इंडेफिनिट में होनी चाहिए, तो होगा द टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। आशा ये टेंस आप समझ गए होंगे। अगला बढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं इज आर एम का और साथ ही V4 यानी ING, गोइंग, प्लेइंग, डांसिंग। देखते हैं एक सेंटेंस लेते हैं यहाँ पर, ही डैश अ पोअम नाउ। अब यहाँ पर रीड्स होगा या इज रीडिंग होगा, तो इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझ लें कि जिस वाक्य से पता चले कि वाक्य अभी वर्तमान में जारी है। नाउ क्या पता रहा है कि अभी जारी है, एट प्रेजेंट मतलब अभी, जैसे अभी आप सुन रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो। एट द मोमेंट यानी इस क्षण, दिस मंथ, टुमारो, ऐसा। तो इसमें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर होना चाहिए, ही इज रीडिंग अ पोएम नाउ। कुछ और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शी लीव फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर, ये कोई काम निश्चित रूप से आप भविष्य में करने जा रहे हो या वर्तमान में कर रहे हो, तो भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। तो होना चाहिए, शी इज लिविंग फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर। आई कैंट हियर व्हाट यू से, मैं नहीं सुन सकता या सुन नहीं पा रहा हूं जो तुम कह रहे हो, यानी कंटिन्यूअस होना चाहिए। आई कांट हियर व्हाट यू आर सेइंग। द चाइल्ड क्राई बिकॉज इट इज हंग्री, क्योंकि बच्चा भूखा है इसलिए रो रहा है, होना चाहिए द चाइल्ड इज क्राइंग। नेक्स्ट है, व्हाट यू डू एट प्रेजेंट, यानी अभी वर्तमान में आप क्या करते हो या क्या कर रहे हो, होना चाहिए क्या कर रहे हो, इसलिए सेंटेंस वुड बी, व्हाट आर यू डूइंग एट प्रेजेंट। ही स्टडी इंग्लिश दिस ईयर, यानी इस साल वो अंग्रेजी अध्ययन कर रहा है, ही इज स्टडिंग इंग्लिश दिस ईयर। ही यूजुअली स्पीक्स हिंदी, अब देखिए क्या बोल रहा है कि वह प्राय हिंदी बोलता है, बट ही स्पीक इंग्लिश नाउ, लेकिन वह अंग्रेजी अभी बोल
रहा है, इसलिए होना चाहिए ही इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट कब पढ़ते हैं? जब लगता है कि कोई काम पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है और उसका प्रभाव लेकिन अभी तक है। काम समाप्त हो गया लेकिन प्रभाव अभी तक है। इसमें लोग हैज़, HAS होगा, यहाँ पर जेड लिखा गया गलती से, सॉरी। हैज़ और हैव और वर्ब 3 लगता है। यानी एग्जाम्पल लेते हैं, दिस बॉय नेवर सी अ ट्रेन। तो सीज होगा या हैज़ सीन होगा। तो आप इसको समझने के लिए एक्सप्लेनेशन देखिए कि अगर किसी वाक्य में एवर हो, नेवर हो, रिसेंटली हो, जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, सो फार, ऑफ, लेट, येट, लेटली, यानी कि जिससे पता चले कि काम खत्म हो चुका है। तो दिस बॉय नेवर सी अ ट्रेन होगा, यानी ये बच्चा कभी ट्रेन नहीं देखता, या ये होना चाहिए कि इस लड़के ने कभी ट्रेन ही नहीं देखा। ऑफ कोर्स हैज़ सीन होगा, दिस बॉय हैज़ नेवर सीन अ ट्रेन। कुछ और वाक्य ले लेते हैं, ही जस्ट गो आउट। अब जस्ट देखिए यहाँ पर है तो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, ही हैज़ जस्ट गॉन आउट। नेक्स्ट है, आई नो हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय से मैं उसे जानता हूँ, होना चाहिए आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। आप बोलेंगे सर फॉर या सिंस रहेगा तो होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन कुछ ऐसे शब्द है, मेन वर्ब्स है, जैसे नो है, हियर है। इसके लिए आप मेरे वीडियो देखिएगा सेकेंड वाला 10 सीरीज का। तो नो का प्रयोग हम लोग प्राय प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं करते, इसलिए होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। आई ऑलरेडी ईट फूड, ऑलरेडी यानी पहले ही, क्या बोलते हैं हम, पहले ही खा चुके हैं, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट होगा, आई हैव ऑलरेडी ईटन फूड। नेक्स्ट देखिए, ही गेट अ जॉब रिसेंटली, हाल ही में उसे नौकरी मिली है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ही हैज़ गॉट अ जॉब रिसेंटली। नेक्स्ट है, ही नॉट रीच येट, येट मैंने अभी तक, यानी वो अभी तक नहीं पहुंचा है, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ही हैज़ नॉट रीच्ड येट। आई शैल नॉट गो टू द मूवी एज आई ऑलरेडी सेड, क्या बोल रहा है, मैं मूवी नहीं जाऊंगा चूंकि मैं इसे पहले ही देख चुका हूं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट होगा, आई हैव ऑलरेडी सीन इट। चलिए तो अगला टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक जारी है। इसमें हम लोग लगाते हैं हैज़ बीन या हैव बीन और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। देखते हैं एक वाक्य, इट डैश सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर इज रेनिंग होगा या हैज बीन रेनिंग होगा। तो एक्सप्लेनेशन में आप देखिए, जिस वाक्य में आपका फॉर या सिंस के साथ टाइम लगा हो, जैसे फॉर 4 आवर्स, फॉर 3 मंथ्स या सिंस मॉर्निंग, सिंस 5 o'clock, तो हम लोग उसमें अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। इसलिए इट डैश सिंस मॉर्निंग, सिंस दिया हुआ, हैज बीन रेनिंग होगा, इट हैज बीन रेनिंग दिस मॉर्निंग। कुछ और सेंटेंस देखते हैं, इल सिंस फ्राइडे, सिंस फ्राइडे है तो हैज बीन, हैव बीन लगेगा, प्लस V1 प्लस आईएनजी भी लगेगा, लेकिन यहाँ पर वर्ब नहीं है, इसलिए सिर्फ हम लोग हैज बीन ही लगाएंगे, ही हैज बीन इल सिंस फ्राइडे। सी वेट फॉर एन आवर, 1 घंटे से वो इंतजार कर रही है, सी हैज बीन वेटिंग फॉर एन आवर। नेक्स्ट देखिए, ही लिव हियर सिंस, फिर सिंस आ गया 2010, तो ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2010। दे गो टू स्कूल सिंस जनवरी, यानी जनवरी से चले जा रहे हैं, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए, होगा दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी। अब देखिए, ही नॉट बी ब्लाइंड सिंस बर्थ, बर्थ से वो अंधा नहीं है, जन्म से वो अंधा नहीं है। अब इसमें वर्ब नहीं है इसलिए आईएनजी नहीं होगा, होगा ही हैज नॉट बीन ब्लाइंड सिंस बर्थडे। इस तरह से आपने देखा। तो कुछ हम लोग प्रैक्टिस के लिए यह वाक हम लोग ले लेते, थोड़ा इसको बड़ा कर दें। पहला सेंटेंस आपके सामने है, ही डैश टू स्कूल एवरी डे, इसका मतलब है कि वो स्कूल हर दिन जाता, आदत है, इसलिए क्या होगा, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। उसके बाद देखें, द सन डैश इन द ईस्ट, तो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ, होना चाहिए द सन राइजेज इन द ईस्ट। ही ऑलवेज डैश बाय बस, अब ऑलवेज है, हैबिट है, he always goes by bus. On Sundays they dash to the movies, on Sundays यानी हर संडे को, तो आदत हो गया, they go to the movies. He usually dash in his bath, ये भी आदत है, he usually sings in his bath. He dash a poem now, number 6, तो now मतलब क्या, अभी काम जारी है, होना चाहिए he is
रीडिंग अ पोम नाउ। नंबर 7, ही डैश अप एट 5 o'clock एवरी डे, यानी क्या है, हैबिट, तो होना चाहिए ही गेट्स अप। नंबर 8, द बेबी डैश बिकॉज इट इज हंग्री नाउ। नाउ क्या बता रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो होना चाहिए द बेबी इज क्राइंग। नंबर 9, ही नेवर डैश अ लाई, टेलिंग होगा या टेल्स होगा, तो याद है वो कभी झूठ नहीं बोलता, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही नेवर टेल्स अ लाई। ही डैश इन द फील्ड एट द मोमेंट, एट द मोमेंट मतलब इस समय, काम जारी है, इज प्लेइंग होगा। नंबर 11, रवि डैश टू दिल्ली टुमारो, टुमारो जो कल आएगा, तो इज गोइंग होगा, हैज गॉन तो चला गया, तो टुमारो आया ही नहीं भाई, तो हैज गॉन कैसे होगा, तो रवि इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। सी डैश फॉर बॉम्बे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक मैंने आने वाला वीक, तो लीव्स होगा ना, लेफ्ट होगा, लेफ्ट तो पास्ट टेंस है, अभी तो सप्ताह आएगा, इसलिए क्या होगा, शी लिव्स फॉर बॉम्बे नेक्स्ट वीक। नंबर 13 से बढ़ते हैं। नंबर 13 है आई डैश राम टू नाइट, यानी आज रात में राम से मिलने जा रहा हूं, आई एम मीटिंग राम टू नाइट। 14, आई डैश इंग्लिश दिस ईयर, यानी इस साल मैं अंग्रेजी स्टडी कर रहा हूं, क्या होगा, आई एम स्टडिंग इंग्लिश दिस ईयर। 15 है आई डैश हिम टुमारो, टुमारो मिलूंगा उससे, मिलने जा रहा हूं, आई एम सीइंग हिम टुमारो। 16, द प्राइम मिनिस्टर डैश हियर टुमारो, टुमारो अभी आएगा तब ना, तो अराइव्ड होगा ना अराइव्स, अभी जाहिर है अराइव्ड कैसे होगा, क्योंकि अभी काम होने को बाकी है, इसलिए होगा अराइव्स। ही जस्ट, जस्ट आ गया तुरंत समझिए, जस्ट आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज जस्ट गॉन आउट। नंबर 18, हु हैज डैश माई पेन, हैज क्या आ गया, हैज के साथ वर्ब 3, इसलिए होगा स्टॉलन। 19, ही डैश द टेलीविजन नाउ, नाउ मैंने अभी, अभी काम हो रहा है, ही इज वॉचिंग द टेलीविजन नाउ। 20, हार्ड वर्क डैश सक्सेस, यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक्सियोम है, कहावत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। 21, सी हैबिचुअली, आदत हो गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, सी हैबिचुअली कम्स लेट। 22, आई डैश नेवर सी द ताजमहल, मैं कभी ताजमहल नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। 23, ही डैश इन द ऑफिस फॉर द लास्ट, फॉर और सिंस रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो होना चाहिए ही हैज बीन वर्किंग इन द ऑफिस फॉर द लास्ट 10 years। नंबर 24, इट डैश फॉर 2 hours, फॉर बता रहा है, तुरंत प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours। लास्ट है सी डैश वेटिंग फॉर एन आवर, यानी फिर फॉर आ गया, होना चाहिए सी हैज बीन वेटिंग फॉर एन आवर। तो थैंक यू वॉचिंग करने के लिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको, मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, अच्छा लगता है, कुछ नया वीडियो चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट मैटर, तो ज़रूर कमेंट में दें ताकि मैं उस पर बनाने का प्रयास करूं। और साथ ही प्लीज़ डू शेयर, और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।